आगे देखते हैं अभी हम विल्सन थ्योरम का नाम अगर आपने सुना हो, विल्सन फॉर्मूला के नाम से। इस कंसेप्ट पे कैसे क्वेश्चन मिलेगा आपको, p-1 फैक्टोरियल अपॉन p। यहां से हमेशा रिमाइंडर आएगा माइनस का 1 या फिर p-1। विल्सन फॉर्मूला के ऊपर अगर जो भी सवाल देगा एग्जामिनर, किस फॉर्म में दिया मिलेगा आपको, p-1 फैक्टोरियल अपॉन p। यहां से जो रिमाइंडर बचेगा हमेशा माइनस का 1 या फिर p-1। अगर माइनस का 1 बचेगा तो क्या करोगे आप, जो भी डिवीजर दिया वो ऐड कर दोगे, और यहां पे क्या है डिवीजर -1, तो दोनों जगह से सेम आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मैंने बोल दिया, लेकिन यहां पे ये भी कंडीशन है, जो p दिया हुआ है वो हमेशा प्राइम नंबर मिलेगा आपको। जो डिनोमिनेटर में p लिखा हुआ है, p की जगह पे क्या मिलेगा आपको, हमेशा कोई ना कोई प्राइम नंबर। एग्जाम्पल से समझते, एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाओगे जब 4-5 एग्जाम्पल कर लोगे। अब मान लो मैंने बोल दिया 5, तो ऊपर क्या आएगा 5 - 1 फैक्टोरियल। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक नंबर लिख दूं मैं 7, ऊपर बोलोगे आप 7 - 1 फैक्टोरियल। एक नंबर बोल दूं मान लो मैं, नीचे प्राइम नंबर होना चाहिए वो, आपने नंबर बोल दिया 3, तो आप ऊपर बोलोगे 3 - 1 फैक्टोरियल। और तीनों केस के अंदर आप देखोगे आपको रिमाइंडर जो भी डिनोमिनेटर दिया हुआ ना उसे कम मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे डिवीजर 5 है तो यहाँ पे रिमाइंडर 4 आएगा, यहाँ पे डिवीजर क्या है 7, यहाँ से रिमाइंडर 6 आएगा, यहाँ पे डिवीजर कितना है 3, यहाँ से जब आप रिमाइंडर देखोगे आपको 2 मिलेगा। अब 5 - 1 कितना बोलोगे आप, 4 फैक्टोरियल को किससे डिवाइड करेगा वो 5 से, और 4 फैक्टोरियल। और कभी भी हम फैक्टोरियल सोल्व करेंगे तो जैसे मैंने 5 फैक्टोरियल बोल दिया, उसका मतलब क्या है 5 से स्टार्ट होकर उसकी मल्टीप्लाई कहाँ तक जाएगी 1 तक। 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तक। यहाँ पे उसने बोला 4 फैक्टोरियल, 5 - 1, और 4 फैक्टोरियल को आप कैसे लिखोगे 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 12, 12 दूनी 24। और जब आप 24 को 5 से डिवाइड करोगे आपको रिमाइंडर कितना मिला -1। या फिर जब आप प्लस में बोलोगे तो 5 चौका 20 प्लस का 4। लेकिन माइनस का जब भी रिमाइंडर आएगा उसके अंदर क्या ऐड करोगे आप, जो डिवीजर दिया हुआ है। तो -1 में अगर मैं 5 ऐड करूं तो वापिस से मुझे क्या मिल जाएगा 4। यही मैंने बोला था, या तो रिमाइंडर -1 देगा या p-1। p की वैल्यू कितनी थी 5, और 5 में से अगर 1 माइनस करूं तो मैं कितना बचेगा 4। सेम 7 - 1 6 फैक्टोरियल, और डिवाइड में कितना दिया हुआ है 7। 6 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे आप 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइड बाई 7। यहाँ पे -1 -2, यहाँ से बचेगा -3, यहाँ पे 3 और 2 ऐसे ही बोल दो। तो 3 दूनी 6, 6 × 18, 18 दूनी 36, -36/7, क्योंकि 3 के ऊपर माइनस है। मैंने नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट यूज कर लिया साथ में। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते थे 6 × 5 = 30, चौका 120, और 120 और 6 720, और 720 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 6 मिलेगा। तो मैंने इस नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट यूज कर लिया साथ में। कितना 3 के ऊपर माइनस था तो रिजल्ट में माइनस आएगा, -36/7। तो यहां से बचेगा -1, और -1 के अंदर जब भी आप डिवीजर को ऐड करोगे -1 + 7 आपको नंबर क्या मिलेगा +6। एक लास्ट और 3
प्राइम नंबर लिखा हुआ ऊपर 3 माइनस का 1, क्या बोलोगे आप? 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल क्या लिखोगे? 3 गुना और 2 गुना 1 और 2/3, रिमाइंडर क्या है यहाँ से? 2। इससे लास्ट हमने पढ़ी थी फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम के अंदर क्या था? डिनोमिनेटर में सेम प्राइम नंबर, जैसे यहाँ पे प्राइम नंबर है, लेकिन ऊपर a की पावर p-1, और a और p दोनों क्या थे? कोई भी को प्राइम नंबर। वहां से हमने देखा कि हर केस के अंदर रिमाइंडर क्या मिला आपको? 1। लेकिन जो विल्सन फॉर्मूला का कंसेप्ट दिया मिलेगा आपको, नीचे प्राइम नंबर ही मिलेगा कोई भी p, और ऊपर आपको अब की बार क्या मिलेगा? p-1 फैक्टोरियल। p कोई भी आपका प्राइम नंबर। तो अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको दिया मिले इस फॉर्म के अंदर, जैसे ऐसे मिलेगा क्वेश्चन, एग्जामिनर मतलब ये लिखेगा 5-1, एग्जामिनर क्वेश्चन लिखेगा आपको इस वे में, जैसे यही देख ले 4 फैक्टोरियल बटे 5, वो बोल देगा कि 6 फैक्टोरियल बटे 7 या 2 फैक्टोरियल बटे 3, और आप हर जगह से देखोगे रिमाइंडर, जैसे अब आप बोलोगे p क्या है यहाँ पे? प्राइम नंबर जो 5 दिया हुआ है, और ऊपर क्या लिखा हुआ? 5-1, 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमेशा रिमाइंडर क्या बोला मैंने? या तो माइनस का 1 आएगा या फिर p-1, मतलब जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से रिमाइंडर 4 बचेगा, यहाँ से रिमाइंडर 6 बचेगा, यहाँ से रिमाइंडर 2 बचेगा। या मैं और क्वेश्चन लिखूँ कोई भी, 126 फैक्टोरियल बटे 127, तो यहाँ पे अब डायरेक्ट आप आंसर बोलोगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 126। या और एग्जाम्पल लिखूँ 88 फैक्टोरियल बटे 89, तो यहाँ से आप रिमाइंडर बोलोगे क्या आएगा? 88। लेकिन 2-3 सेकंड के अंदर आंसर देने के लिए आपको इस कंसेप्ट का पता होगा। अगर ये कंसेप्ट पढ़ रखा है पहले, तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, वरना फिर आप क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे इस तरह से। और कोई एग्जाम्पल लिखूँ मैं, मान लो एक नंबर बोल दूँ 73, प्राइम नंबर आपका, और ऊपर क्या बोल देगा? 72 फैक्टोरियल, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 72 ही। अब बोल दे 41 और ऊपर लिख देगा 40 फैक्टोरियल, तो डायरेक्ट बोल दोगे क्या आंसर आएगा? 40 ही। एक नंबर लिख दूँ मान लो मैं 82 फैक्टोरियल अपॉन 83, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा? 82। यहाँ पे रिमाइंडर 40, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है? 72। फर्मेट थ्योरम से कैसे क्वेश्चन देगा? अब मान लो 41 ही दे दिया, और ऊपर जो भी नंबर लिखेगा दोनों a और p क्या हो? को प्राइम हो, 31, और इसकी पावर दे देगा 40। सेम एक नंबर लिखा मैंने 73, और ऊपर मान लो से नंबर दे दिया 71, और यहाँ पे पावर कितनी दी मिलेगी अब की बार? 72। एक नंबर लिखा 83, और एक नंबर लिख दो मान लो मैं 73 ही, अब की पावर कितनी दी मिलेगी आपको? 82। नीचे हर जगह प्राइम नंबर है, यहाँ पे जो भी a दिया मिलेगा वो a क्या होगा? a और p के अंदर कैसा रिलेशन होना चाहिए? दोनों को प्राइम। तो 31 और 41 को प्राइम है। ऊपर क्या बोला था मैंने? p-1, ये वैल्यू किसकी है? p की। 41-1 भी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप बोल दोगे रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। सेम यहाँ पे दिया हुआ है p-1, और इन दोनों के अंदर कैसा रिलेशन है? दोनों के दोनों को प्राइम है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से बोलोगे रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। सेम यहाँ से जब आप देखोगे रिमाइंडर क्या आएगा? 1। विल्सन फॉर्मूला के ऊपर अगर क्वेश्चन दिया हो तो आप जैसे 72 फैक्टोरियल बटे 73, डायरेक्ट रिमाइंडर क्या है? 72। 40 फैक्टोरियल बटे 41, रिमाइंडर कितना है? 40। लेकिन इन सभी को सोल्व करने से पहले आपको दोनों कंसेप्टों का पता हो कि आपका फर्मेट थ्योरम के ऊपर कैसा क्वेश्चन दिया जाता है, और विल्सन फॉर्मूला जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट पता हो भाई। अगर कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा तो हर एक क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर पाओगे, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के अंदर आया हो।